हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विनायक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम सभी लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 जो हम लोगों ने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें हम लोगों ने एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज जो करी थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के उसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज उसके आगे के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर पहुंच चुके हैं। लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन, चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपको ये बताना कि ये जो आपको कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, कैसे निकाला जाता है, कहां पर फॉर्म होते हैं, ये सारी चीजें हम आप लोगों को पिछली वीडियो में बता चुके हैं। तो जिसको भी इनके बारे में जानना है तो वो पिछली वीडियो पर जाकर एक बार देख सकता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इस चीज के बारे में पता कर लेते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हो, तीसरी साइड इक्वल ना हो। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। हम ये लेट कर लेते हैं कि हमारी जो साइड है ए बी, दूसरी साइड जो हमारी है ए सी, ये दो साइड आपकी इक्वल होंगी, पर जो आपकी तीसरी साइड होगी, तीसरी साइड मान लेते हैं हमारी कौन सी है, बी सी। तीसरी साइड हमारी कौन सी है, बी सी। तो हमारी दो साइड इक्वल होंगी पर तीसरी साइड हमारी इक्वल नहीं होगी। तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। इसके आपको कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट देख लेते हैं हमारा क्या दिया गया है, 5, -2। सेकंड कोऑर्डिनेट आपको क्या दिया गया है, 6, 4। थर्ड कोऑर्डिनेट आपको क्या दिया गया है, 7, -2। आपको तीनों कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। तीनों कोऑर्डिनेट से हम लोग क्या करेंगे, इनकी साइड्स निकालेंगे। साइड निकालना आता है ना, ए बी। आपको 2 पॉइंट पता है, 2 पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट पता है, दोनों पॉइंट के बीच की हम लोग क्या निकालेंगे, डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि ये जो हमारी साइड है, ये साइड हमारी की लेंथ कितनी है या इसकी दोनों के बीच की हमारी डिस्टेंस कितनी है। आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, पहला ले लेते हैं ए बी। ए बी, तो ए पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है, ए पॉइंट आपको दिया हुआ है 5, -2। बी पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है, बी आपको दिया हुआ है 6, 4। इसको हम लोग मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं हम लोग y1, इसको मान लेते हैं हम लोग x2, इसको मान लेते हैं हम लोग y2। अब हमको लोगों को जब ए बी निकालना होगा, जब हम लोग ए बी लेंथ निकालेंगे, जब हम लोग ए बी लेंथ निकालेंगे, ए बी लेंथ निकालेंगे तो ए बी लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। ये फॉर्मूला हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जहां पर सभी की वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। y2, अच्छा सबसे पहले x2 पुट करना है। x2 क्या हम लोग का 6 है, 6 माइनस x1 क्या हम लोग का 5 है, 5 रख दिया, इसको लगा दिया स्क्वायर, प्लस y2 क्या हम लोग का, y2 हम लोग का 4, माइनस लगाया y1 क्या हम लोग का -2, y1 क्या हम लोग का -2 का स्क्वायर कर लेते हैं। ये हम लोग का लग गया अंडर रूट। ये 6 में से 5 गया, कितना बचा 1, 1 का स्क्वायर, प्लस यहां पर आप क्या करोगे 4, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 का स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा अंडर रूट, ये आपका आएगा 1, प्लस ये कितना आ जाएगा 6 का स्क्वायर। ये आप लोगों का आ गया अंडर रूट 1, प्लस ये कितना आ गया 36। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, अंडर रूट 37। ये कितना आ गया हम लोग का, अंडर रूट 37। कितना आ चुका है, अंडर रूट 37। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग की ए बी की डिस्टेंस निकल चुकी। इसके बाद हम लोग को किस चीज की डिस्टेंस चाहिए, इसके बाद हम लोग को चाहिए डिस्टेंस बीसी की ले लेते हैं, है ना। तीनों टाइप की हम लोग को तीनों डिस्टेंस चाहिए, ए बी भी चाहिए, बीसी भी चाहिए और एसी भी चाहिए। इसके बाद हम लोग ले लेते हैं कि भाई हमारा एसी क्या निकलेगा। चलो एसी निकाल लेते हैं, एसी निकाल लेते हैं। ए आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5, -2, सी आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 7, -3। एसी जब आप निकालने जाओगे, एसी निकालने के लिए फिर आप लोगों को डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका x2 - x1, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, ये आपका y2 हो गया। x2 की वैल्यू रखेंगे 7, x1 की वैल्यू रखेंगे 5 का होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू क्या आएगी आपकी, y2 की वैल्यू है आपकी -2, माइनस लगाया, y1 की वैल्यू आ गई -1 -2, इसका स्क्वायर कर लेंगे, यहां भी लग गया स्क्वायर। ये हो गया आपका अंडर रूट। वैल्यू चेक कर लो एक बार, x2 की वैल्यू क्या है 7 है और x1 की वैल्यू कितनी है 5 है। फिर आप लोगों की y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू -2 है, माइनस लगाया, y1 की वैल्यू कितनी -2 रख दिया। इसको जब आप सॉल्व करोगे आपका आएगा 2 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट लगाया -2, माइनस माइनस प्लस का 2 आ गया, इसका लगाया स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अच्छा आप ये चीज देखिए, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस -2 को क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 0। तो आपके पास बचा क्या, केवल 2 का स्क्वायर बचा। 2 के स्क्वायर का मतलब हुआ कि हमारे पास लेंथ कितनी बची 2। हमारे पास लेंथ कितनी आ चुकी है 2। यहीं पर हम लोग साइड में क्या निकाल लेते हैं, साइड में निकाल लो, या हम लोग ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने कौन कौन सी साइड निकाली है।
हम लोगों ने निकाल लिए, ए बी निकाल लिए, ए सी निकाल लिए। हम लोग को चाहिए क्या? अभी हम लोग को बीसी चाहिए। हम लोग को क्या चाहिए? बीसी चाहिए। हम लोग को क्या चाहिए? बीसी चाहिए। आइए चेक करते हैं कि बीसी हम लोग की कितनी है। बीसी हम लोग की कितनी है? चलो भैया बीसी चेक कर लेते हैं। बीसी हम लोग की कितनी है? बी के कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं चेक कर लेते हैं। बी के कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 6,4 और वो दिया हुआ है 7,-2। बी दिया हुआ है आपका 6,4, सी क्या दिया हुआ है आपको 7,-2। अब हम लोग जब बीसी की लेंथ निकालने जाएंगे, बीसी की लेंथ निकालने जाओगे तो क्या आएगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां आप क्या सॉल्व करोगे? इसको x1 मान लो, इसको x1 मान लेंगे, इसको y1, ये आपका x2 हो गया और ये आपका y2। सबकी वैल्यूज को इसमें पुट कर दो। x2 की वैल्यू रखोगे 7, x1 की वैल्यू रखोगे 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है? -2, माइनस लगाया, y1 की वैल्यू क्या है? 4 का स्क्वायर। यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? यहां से सॉल्व करोगे आपका आएगा 1, यहां लिखोगे 1 का स्क्वायर प्लस यहां से सॉल्व करोगे आएगा आपका -6 का स्क्वायर। यहां से आप फिर सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा? 1 प्लस 36। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ गया? 37। ठीक है, आइए हम सभी चीजों की लिख लेते हैं। एक हमारी ए बी थी, एक हमारा बी सी था और एक हमारा ए सी था। तीनों डिस्टेंस देख लेते हैं। ए बी हम लोग की कितनी आई है? पीछे चेक कर लेते हैं। ए बी हम लोगों ने निकाली कितनी आई? √37। ए सी निकाली कितनी आई? 2 आई। ये आपकी आ चुकी है √37, बीसी आपकी आ चुकी है √37 और एसी आपकी आ चुकी है 2। आप लोग देख सकते हो कि आपकी दो साइड्स कैसी हैं? दो साइड्स आपकी इक्वल हैं और तीसरी साइड आपकी इक्वल नहीं है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि भाई उसकी दो साइड्स कैसी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए और तीसरी साइड इक्वल नहीं होनी चाहिए। सो देयरफॉर यहां पे आप लिखोगे देयरफॉर ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन एक बार हम लोग पीछे देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका क्या था? आप लोगों को प्रूफ करना था कि भैया ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है और ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल आपका प्रूफ हो चुका है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब हम लोग आ चुके हैं सेकंड, इसके बाद वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फ्रॉम if any by the following points are given regions for your answer। ठीक है, आप लोगों को पॉइंट्स दिए हुए हैं। आप लोगों को पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाई जो क्वाड्रिलेटरल होता है आपका कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो किसी भी तरीके का, वो कितने पॉइंट से मिलकर बना होता है? 4 पॉइंट से। कितने पॉइंट से मिलकर बना होता है? 4 पॉइंट से। ए बी सी डी कह लेते हैं। आपके कितने पॉइंट से मिलकर बना होता है? 4 पॉइंट से। आपको चारों पॉइंट यहां पर दिए हुए हैं। आपको ये बताना है कि ये कौन से क्वाड्रिलेटरल हैं, कौन से क्वाड्रिलेटरल हैं। हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले चारों पॉइंट से इन सबकी साइड निकालेंगे। ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे और ए डी निकालेंगे। चारों साइड्स निकालेंगे, फिर पता करेंगे कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल हमारा बन रहा है। पॉइंट्स हम लोग नोट कर लेते हैं। पॉइंट्स आपको दिया हुआ है -1,2, 1,0। पॉइंट्स हम लोग क्या करते हैं? नोट कर लेते हैं। पॉइंट्स आपके क्या क्या है? -1,2, 1,0, -1, -2। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? 1,0 और -1,2। सेकंड है आपका 1,0, -1,2 और थर्ड लास्ट पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है? लास्ट पॉइंट है -3,0, -3,0। एक बार पॉइंट चेक कर लो। -1, -2, फिर दिया हुआ है 1,0, आपका आ गया 1,0, फिर आपका दिया हुआ है -1, -1,2 और -3,0, -1,2 और 3,0। एक क्वाड्रिलेटरल आपको लोगों को ऐसा दिखेगा। ये कैसा भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, इसको कोई पता नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। हम लोग पॉइंट मान लेते हैं ए बी सी और बी। ए के कोऑर्डिनेट आपको क्या दिए हुए हैं? -1, -2। बी मान लेते हैं, बी हम लोग को कितना दिया हुआ है? 1,0। सी मान लेते हैं कितना दिया हुआ है? -1,2 और डी कितना दिया हुआ है? -3,0। आप लोगों को चारों पॉइंट्स पता चल गए। अब सबसे पहले हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं? ए बी। सबसे पहले हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं? ए बी। तो ए के कोऑर्डिनेट हम लोगों ने क्या मान लिए? -1, -2। बी के कोऑर्डिनेट आप लोगों को क्या पता चल गए? 1,0। तो जब आप ए बी निकालने जाओगे, ए बी आपका कैसे निकलेगा? ए बी आपका कैसे निकलेगा? ए बी निकलेगा आप लोगों का डिस्टेंस फार्मूला से। ए बी कैसे निकलेगा? ए बी निकलेगा डिस्टेंस फार्मूला से। इसको हम लोग x1 मान लेंगे, इसको हम लोग y1 मान लेंगे, इसको हम लोग x2 मान लेंगे, इसको हम लोग y2 मान लेंगे। फॉर्मूला लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहां लगाएंगे अंडर रूट। x2 कितना है आपका? 1 माइनस ये -1, ये -1, इसका कर लिया स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी आ गई? 0 माइनस
ये आ गया आपका -2 का स्क्वायर, ये लग गया आपका अंडर रूट, ये आपका आ गया 1 माइनस 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 प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस यहां भी आपने सॉल्व किया 0 प्लस 2 का स्क्वायर, ये आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया 4 प्लस 4 अंडर रूट 8। एक बार पॉइंट्स हम लोग चेक कर लेते हैं दोबारा। x2 आपको क्या समझ में आया, x2 आपने रखा 1, x1 आपका कहा था -1, आपने y2 क्या रखा, y2 रखा आपने y2 रखा आपने 0 और y1 क्या रखा -2। यहां से आपको जुड़कर आएगा 2, यहां से भी आपके जुड़कर आएगा 2, ये 2 का स्क्वायर होता है 4, ये 2 का स्क्वायर होता है आपका 4, ये मिल गया आपको अंडर रूट 8। ये आप लोगों को क्या मिल चुका है, ये मिल चुका है अंडर रूट 8। इसके बाद आप लोग इसी तरीके से क्या निकालेंगे, इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे BC, इसी तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे BC। पॉइंट B दिया हुआ है 1, 0, C दिया हुआ है आपको -1, -2, यहां से आप लोग BC निकालने जाओगे। BC कैसे निकलेगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यहां से लगाया आपने अंडर रूट, इसको हम लोग x1 y1 कह लेते हैं, इसको हम लोग x2 y2 कहेंगे। x2 की वैल्यू कितनी है -1, माइनस लगाया 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपका 2 है -0 का होल स्क्वायर, यहां गए अंडर रूट -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको जब आप सोल्व करोगे तो 2 -2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये टोटल सोल्व करने के बाद कितना आ गया अंडर रूट 8। इसी तरीके से बाकी की दो साइड आपकी बची, हमने ए बी निकाल ली, BC निकाल ली, अब किसकी बारी है CD की, CD निकाल लेते हैं, CD निकाल लेते हैं, CD यही साइड में निकाल लेते हैं कि CD हमारा कितना आएगा, CD रखा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू कितनी दी हुई है -3, x1 की वैल्यू कितनी दी हुई है -1, ये माइनस आएगा, ये -1, इसका स्क्वायर करेंगे। y2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 0, y1 की वैल्यू दे रखी है आपको 2 का स्क्वायर, यहां से आप सॉल्व करने जाओगे -3, ये माइनस माइनस प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, यहां से आप सॉल्व करोगे कितना आएगा, ये आपका आएगा -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा अंडर रूट 4 प्लस 4, यहां भी आपका आ गया क्या अंडर रूट 8, ये भी आपका कितना आ चुका है अंडर रूट 8। CD के बाद आप क्या निकालोगे, AD निकालोगे। CD के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, AD निकालेंगे। AD तो सबसे पहले आप A और D के कोऑर्डिनेट पता कर लो। A का पॉइंट है -1, -2, A कितना है, A आपको दिया हुआ है, A कितना दिया हुआ है -1, -2। इसी तरीके से हम लोग D पता कर लेते हैं, D कितना दिया हुआ हम लोग का, D दिया हुआ है -3, 0, D कितना दिया हुआ है, D दिया हुआ है -3, 0। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे AD, अब हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे AD इज इक्वल टू AD निकालने के लिए फिर आप लोग डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करोगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, x1 y1 और इसको x2 y2 वैल्यू फटाफट पुट कर देते हैं। -3, x1 की वैल्यू कितनी आ गई -1, x1 की वैल्यू कितनी आ गई -1, इसका लगाया स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू आपकी 0 माइनस, और ये आ गया आपका -2 का स्क्वायर, यहां से आप सॉल्व करोगे कितना आएगा, ये -3, ये प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस ये आपका आ जाएगा 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहां से आप फिर सॉल्व करोगे, यहां से आएगा -2 का होल स्क्वायर और प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहां से आप सॉल्व करोगे, ये आएगा 4, ये आएगा 4, ये टोटल कितना आ गया अंडर रूट 8, ये टोटल कितना आ गया अंडर रूट 8। अभी तक आप लोगों ने देखा, आप लोगों की चारों साइड्स आप लोगों ने चेक की, कौन कौन सी, आप लोगों ने चेक किया AB, आप लोगों ने चेक किया BC और आप लोगों ने चेक किया CD और आप लोगों ने लास्ट साइड क्या चेक की AD। आप लोगों ने देखा ही सारी साइड्स कैसी आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं, सारी साइड्स कैसी आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं, सारी साइड्स कैसी आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। अच्छा, इक्वल साइड्स किसमें किसमें होती हैं, इक्वल साइड आपकी दो होती हैं, या तो स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होंगी या तो रोम्बस में। तो आप कैसे पता करेंगे भाई कि ये रोम्बस है या स्क्वायर है, अब हम लोग को निकालना पड़ेगा इसमें डायगोनल। जब तक डायगोनल आप लोगों को नहीं पता होंगे तब तक आप लोग ये चीज नहीं बता सकते कि ये स्क्वायर है या रोम्बस, क्योंकि रोम्बस के डायगोनल कभी भी इक्वल नहीं होते हैं और स्क्वायर के डायगोनल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर डायगोनल इक्वल आ जाते हैं तो हम लोगों का वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अगर डायगोनल इक्वल नहीं आए तो हम लोगों का क्या होगा, वो रोम्बस होगा। डायगोनल आप लोगों का क्या होगा, डायगोनल होगा आपका AC, आप लोगों का क्या होगा AC। ये जो आपकी, इसको हम लोग डॉट 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 करके कर लेते हैं, ये जो ये आपका डायगोनल हो गया, ये आपका क्या हो गया AC, पहला डायगोनल ये, सेकंड डायगोनल आपका क्या आएगा BD। अब हम लोग किसके किसके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, A और C के बीच की, B और B के बीच की। हम लोग AC के बीच की डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं। पॉइंट नोट कर लेते हैं हम लोग। A का पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है,
यहां पे हम लोग डाल लेंगे डायगोनल। डायगोनल आपके कितने डायगोनल है? जो आपका पहला डायगोनल होगा वो क्या कहेगा? AC। तो A के पॉइंट आपको दिए हुए हैं -1, -2। C के पॉइंट आपको क्या दिए हुए हैं? चलो भैया C के पॉइंट चेक कर लेते हैं। C के पॉइंट आपको दिए हुए हैं -1, 2। C के पॉइंट कितने दिए हुए हैं? -1, 2। हम लोग अब क्या निकालेंगे? AC निकालेंगे। AC कैसे निकलेगा? AC फिर वही डिस्टेंस फॉर्मूला से। आप लोग किससे निकालोगे? डिस्टेंस फॉर्मूला से। ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2। इसमें हम लोग क्या करेंगे? वैल्यूज पुट कर देंगे। x2 की वैल्यू -1, माइनस x1 की वैल्यू -1 है, -1 लिखा। और हम लोग क्या कर देंगे? इसका लगा देंगे स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू आपकी 2 है, माइनस y1 की वैल्यू -2 है, और इसका हम लोग लगा देंगे स्क्वायर। ये आपका आ गया -1, माइनस माइनस प्लस का 1 का स्क्वायर, प्लस ये आपका आ गया 2, माइनस माइनस प्लस का 2 का स्क्वायर। ये आप लोग का आ गया अंडर रूट, यहां पर आप लोगों का हो जाएगा 0, प्लस ये कितना हो जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर। अच्छा 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर होता है आपका 16, और 16 को आप क्या लिखोगे? 4। 16 को आप लोग क्या लिखोगे? 4, क्योंकि अंडर रूट 16 आपका क्या होता है? 4 होता है। AC आपका निकल गया। दूसरा डायगोनल आपका क्या था? दूसरा डायगोनल था आपका BD। दूसरा डायगोनल आपका क्या है? BD। दूसरा डायगोनल आपका क्या है? BD। तो सबसे पहले पता होने चाहिए आपको B के कोऑर्डिनेट और D के कोऑर्डिनेट। चलते हैं हम लोग सबसे पहले कोऑर्डिनेट पता कर लेते हैं कि कोऑर्डिनेट हम लोगों को दिए क्या क्या हुए हैं। B आपको दिया हुआ है 1,0, D आपको दिया हुआ है -3,0। आपको क्या दिया हुआ है? 1,0। ये आपको क्या दिया हुआ है? 1,0। D आपको दिया हुआ है -3,0। इसको हम लोग मान लेंगे x1, इसको y1, इसको मानेंगे x2 और इसको मानेंगे y2। BD निकालने के लिए आप लोग फिर क्या यूज करोगे? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x2 की वैल्यू आपकी कितनी आई? -3, माइनस x1 की वैल्यू कितनी आई? 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू आपकी कितनी आई? 0, y1 की वैल्यू आपकी कितनी है? 0 का होल स्क्वायर। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो यहां से आपका आएगा -4, यहां से कितना आएगा? -4 का स्क्वायर और प्लस का 0। तो यहां से आपका कितना आ गया? अंडर रूट 16। अंडर रूट 16 की वैल्यू कितनी होती है? 4। तो आप लोगों की BD कितनी निकल आई? BD निकल आई 4। आप लोगों के दो डायगोनल्स थे। पहला डायगोनल्स क्या था? AC। तो आप लोगों ने देखा जब आप लोगों ने AC को सॉल्व किया भैया, तो AC कितना आ चुका है? 4 आ चुका है। और आप लोगों ने जब दूसरा डायगोनल सॉल्व किया, दूसरा डायगोनल क्या था? BD भी आप लोगों का क्या आ चुका है? सेम आ चुका है। तो आपके जो दोनों डायगोनल्स थे, दोनों डायगोनल्स आपके कैसे हो चुके हैं? सेम हो चुके हैं। दोनों डायगोनल्स आपके कैसे हो चुके हैं? सेम हो चुके हैं। आपकी जितने भी साइड्स थी, साइड्स क्या है आपकी? यहां पे लिख लो साइड्स। साइड्स आपकी क्या है? AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। ये सारी साइड्स आपकी इक्वल है। और जो भी आपके डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स आपके क्या क्या है? AC इज इक्वल टू BD। ये भी आपके कैसे आ गए? इक्वल आ गए। जब भी आपकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं और दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं तो वो आपका क्या बना लेता है? स्क्वायर बना लेता है। सो देयरफॉर जो आपका क्वाड्रिलेटरल था ABCD इज स्क्वायर। इसी तरीके से बाकी के आपके बचे दो पार्ट, इस क्वेश्चन के आपके बाकी के बचे दो पार्ट्स, इन दोनों पार्ट्स को आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इनके आंसर को कमेंट बॉक्स में इनका आप आंसर दोगे। ये दोनों पार्ट जो आपके हैं इनको आपको सॉल्व करके बताना है कमेंट बॉक्स में कि ये कौन से क्वाड्रिलेटरल आपके बनाएंगे। इसका सॉल्यूशन हम लोग अगली वीडियो में करेंगे।